हाय, कैसे हैं आप? गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार। तो मेरा सवाल ये है, कौन है एग्जैक्टली गुरु? लोग अलग अलग लोगों की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है, अलग अलग डेफिनेशंस है। तो मैं आज आपसे मेरी जो मानना है, मेरी जो सोच है मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली मैं क्या मानता हूँ कि कौन गुरु है। राइट? हमारे जीवन में जब हम बचपन से बड़े होते हैं, सबसे पहले हमारे जो माता पिता हैं वो हमारे परम गुरु हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही हमने अपनी ज़िंदगी देखी है, उनकी वजह से ही हमने सब कुछ चीज़ें समझा। उसके बाद फिर हमारे स्कूल में टीचर्स होती हैं जो हमारे गुरु होती हैं। फिर जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, हम काम करते हैं, जो हमें सिखाते हैं, फिर वो हमारे गुरु बन जाते हैं। ऐसे बहुत अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्टेज में ज़िंदगी के हमें अलग अलग गुरु मिले हैं, जिन्होंने हमें अलग अलग चीज़ें सिखाई हैं, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी सरल हुई है। तो ये तो डेफिनेटली एक एस्पेक्ट है। जिस तरह से हमारे माता पिता हमारे गुरु हैं, फिर हमारे जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, जो हमें भगवान से ज़्यादा जोड़ने के लिए हेल्प करते हैं या उस रास्ते में हमें लेके जाते हैं, हमें सही और गलत का मतलब बताते हैं, हमें भगवान के रास्ते में क्या छोड़ना है और क्या पकड़ना है वो बताते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत स्पेशल गुरु होते हैं, हमारे स्पिरिचुअल गुरु होते हैं। और मेरा ये मानना है कि वो भी बहुत अहम किरदार निभाते हैं या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ज़िंदगी में, ताकि हम एक बेहतर इंसान बन सके और आध्यात्मिक में जितना ज़्यादा ऊपर उठ सके वो उनकी बदौलत ही होता है। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि हम जो परिस्थितियों से गुजरते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, सरल हो या कठिन हो, तो जब हम कोई परिस्थितियों से गुजरते हैं, वो परिस्थितियां भी हमारे लिए एक गुरु का जो जैसे मार्गदर्शन होता है वैसे काम करती है। हमें वो देखने में मदद करती हैं जो नॉर्मली हम नहीं देखते। बहुत बार ये होता है जब हम मुश्किल वक्त में होते हैं या परिस्थिति में होते हैं, हमें ये भी समझ में आता है कि कौन से दोस्त, कौन से लोग हमारे साथ रहेंगे और हमारे साथ आगे बढ़ेंगे, और कौन से लोग जो सिर्फ स्वार्थ की वजह से या कोई मतलब की वजह से हमारे साथ थे, लेकिन उस दौर की वजह से वो हमसे अलग हो जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब ऐसी कोई भी परिस्थिति आती है, जब आप बहुत मुश्किल में हो, वो मुश्किल जो घड़ी होती है उसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है, लोगों के बारे में, खुद के बारे में, खुद के अनुभवों के बारे में। यहाँ तक कि जो भी आप खुद के बारे में सोचते थे कि आप शायद ये नहीं कर सकते होंगे, व वो करने के लिए आपके अंदर वो कैपेबिलिटी या क्षमता नहीं है, आपको शायद जैसे पहले लगता होगा, लेकिन जब वो सिचुएशंस आई और जब आप उस सिचुएशन में थे, उस परिस्थिति में थे, तो आपको समझ में आया, अरे वाह, मैं ये भी कर सकता हूँ जो मैंने पहले कभी किया नहीं है। राइट? अगर आप रिफ्लेक्ट करेंगे, अगर आप देखेंगे आपके जब भी जो आपकी समय गुजरा है, कभी ना कभी ऐसा दौर आया होगा जब आपने देखा होगा कि शायद पता नहीं मैं ये काम कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। पहले ऐसा बहुत आपके दिल में बहुत सारा डाउट होगा कि पता नहीं ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्या मैं इस काम के लिए काबिल हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन जब आप उस परिस्थिति में थे, जब बहुत मुश्किल घड़ी आया था और जब आप उस सिचुएशन में थे, तो आपको उस सिचुएशन में आपके बारे में, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, आपकी जो क्षमता है, उसके बारे में पता चली, जो आपने पहले कभी ऑब्जर्व नहीं की थी, जो आपने पहले नहीं सोची थी कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ। और वो ही मुश्किल घड़ी आपके लिए वो स्ट्रेंथ लेके आई, वो अंडरस्टैंडिंग लेके आई कि आप ये भी कर सकते हो, आपके अंदर ये भी क्षमता है, आपके अंदर ये भी काबिलियत है। राइट? तो मुझे ये लगता है कि हमें उन हर वक्त का, हर समय का जिससे हम गुजरे हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो कठिन हो या सरल हो, उसी का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। हमें डेफिनेटली हमारे माता पिता का शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमारे उन सारी टीचर्स का जो हमारी ज़िंदगी में उन्होंने एक किरदार निभाया है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो उन्होंने हमें सिखाया उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन उसी के साथ साथ वो सारे परिस्थितियों का भी हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होते हमारी ज़िंदगी में,
अगर वो नहीं आते तो हम आज जो भी हैं, जैसे भी हैं, जहां पे भी हैं, वहां पे नहीं होते। हर परिस्थितियां जब हमारी जिंदगी में आती हैं वो हमें कल से बेहतर बनाती है, हमें कल से और ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। और आज अगर आप खुद मुड़ के देखते हो, मे बी आपका पिछला गया हुआ 5 साल या 10 साल या 15 साल, आप हमेशा पाओगे कि आप पिछले जो गए हुए साल हैं उनसे बहुत बेहतर हो अभी, और आने वाले टाइम में आप आज से भी ज़्यादा बेहतर होंगे। लेकिन अगर वो परिस्थितियाँ नहीं होती या नहीं आती तो ये नहीं होता। मुझे ये भी लगता है कि जो हम नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे आसपास बहुत सारे अलग अलग प्राणी हैं, हमारे पशु है, प्राणी हैं, कुछ कीटाणुज भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट। बहुत सारे अलग अलग जीव हैं, लेकिन हर जीव अपने आप में हमें बहुत कुछ सिखाता है। जब आप एक मूंगी या चींटी को देखते हो तो आपको ये समझ में आता है वो कभी भी हार नहीं मानती, वो चलती रहती है, वो कोशिश करती रहती है। अगर आपने कभी बचपन में खेला होगा कि कोई चींटी अगर जा रही है, आप उसका रास्ता अगर रोक रहे हो, तो आप हमेशा नोटिस करना कि वो रास्ता ढूंढती है, वो वहां पर रुक नहीं जाती। तो मुझे ये बहुत खूबसूरत लगता है कि जो नेचर में हम एग्जिस्ट करते हैं, और वो नेचर भी हमारे लिए बहुत बड़ी टीचर है, बहुत बड़ा गुरु है, जिसकी वजह से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो हमारे सीखने की अगर चाह है तो हम आए दिन हर चीज से, हर जगह से, हर लोगों से, हर नजरिए से सीख सकते हैं, राइट। लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्या हम उसे सीखने के लिए रेडी हैं, क्या हम उसे देखने के लिए रेडी हैं। अगर हाँ, तो हम बहुत कुछ सीखेंगे, और सभी हमारे गुरु हैं। लेकिन मुझे ये लगता है, एक तो हम जो इस नज़रिए से देखते हैं जैसे कि सारे इंसान या जो भी हमारी ज़िंदगी में है वो सब हमारे गुरु हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ईश्वर जो है, भगवान जो है, वो सबसे बड़े गुरु हैं। क्योंकि अगर वो गुरु बन के अपना ज्ञान किसी शिष्य को नहीं देते, अपने जो लॉज ऑफ द यूनिवर्स है अगर उसके बारे में नहीं बताते, तो शायद वो सारी चीज़ों का निर्माण उतने अच्छे से होता ही नहीं था जो हुआ है। जहाँ पे भी आप देख रहे हैं कोई भी चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है या है, कहीं ना कहीं किसी ने उसके सबसे पहले थॉट में लाया होगा। वो थॉट जो है वो कहाँ से आई? वो यूनिवर्स से आई। और यूनिवर्स में किसने क्रिएट किया? ईश्वर, परमात्मा, क्रिएटर, जो भी आप कह लें। अगर वो नहीं क्रिएट करते तो वो थॉट आता ही नहीं, और अगर वो थॉट नहीं आता तो वो एक्सचेंज ही नहीं होता। तो मैं आज इस गुरु पूर्णिमा की अवसर पर मैं अपने सारे गुरुओं का तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, उनको मैं अपना प्रणाम करता हूँ। लेकिन साथ साथ उस ईश्वर को जिसने ये सारी सृष्टि बनाई है, सारे लोग बनाए हैं, हर चीज़ को बनाई है, उसे मैं अपना नमन करता हूँ, क्योंकि वो भी सबसे बड़े गुरु है, सबसे श्रेष्ठ गुरु है, जिसकी वजह से हम कंटिन्यूअसली ये लर्निंग जर्नी में हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा ऐसे ही आपसे जुड़ने की अलग अलग वीडियो के द्वारा। कैसा लगा मुझे बताइएगा, आपकी फीडबैक मैं जानना चाहूँगा। और आपको किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए मेरे तौर से, जो आपको आध्यात्मिक के रास्ते में लेके जाए या स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताए, आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में। मैं कोशिश करूँगा उस स्पेसिफिक चीज़ को लेके वीडियो बनाने की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।